रिएक्शन एक और दफ़ा काम करते हुए आपके सामने कैंडल रिएक्शंस बता रही थी। रेड बनेगी, हमने रेड पे लिए। अगली कैंडल्स को और डिसाइड करेंगे हम कि क्या बनती है, फिर मैं आपको बताता हूँ तो कैंडल रिएक्शंस किस तरह काम करती है वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखते हैं अगली कैंडल्स का क्या रिएक्शन होता है, फिर मैं उसके बिहाफ पे आपको बताता हूँ कि अगली कैंडल क्या बन सकती है। बायर्स वापस आ रहे हैं मार्केट में, सेलर रिकवर कर रहे हैं। सेलर ने स्टक किया हुआ है, लेकिन यहाँ एक एसएनआर है, उस एसएनआर को टच होकर बायर्स वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप्स हो कि अगली कैंडल भी रेड बनेगी और कम से कम इस गैप को तो पूरा करेगी जो मैंने आपको बताया है। नीचे जो गैप है इसको पूरा करेगी, क्योंकि सेलर्स स्टिल इन अ मार्केट, सेलर्स मार्केट में है, तो ये रेड ही बननी चाहिए। तो इसके बाद अगली कैंडल क्या बनती है वो हम डिसाइड करेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अच्छा, सिर्फ यहाँ जो डर हमें हो सकता है वो इस एसएनआर का हो सकता था कि ये एसएनआर से रिवर्स हो सकती थी मार्केट, कि वो कैंडल रिएक्शंस किसी एसएनआर पे जाके हैक करती हैं। और ये एसएनआर कौन सी थी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो कि लास्ट लो था सेलर्स का, और उसके बाद अगला टारगेट मार्केट का ये होगा। तो चलते हैं इस ट्रेड को भी देखते हैं। अब ये ट्रेड हमारी विन हो गई, लेकिन अगली ट्रेड हमारी क्या होगी वो मैंने रिएक्शंस देखा नहीं। सो लेट्स सी, इस कैंडल के बाद रिएक्शंस हम देख के डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने क्या करना है। इस तरह मार्केट का रिएक्शन देख के आपको आइडिया होता है कि टारगेट्स पे मार्केट किस तरह चलती है। अगर यहाँ से बायर्स आने की कोशिश करेगा तो मार्केट का ऊपर वाला टारगेट सेट है बायर्स के लिए, लेकिन स्टिल मार्केट में बायर्स कोशिश तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आ नहीं पा रहा। सो स्टिल मार्केट में सेलर है, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्गली आ गया तो मार्केट का अगला टारगेट अचीव होगा। सो ये कैंडल हमें बताएगी कि सेलर आने के मोड में है या नहीं, क्योंकि इस वाली विक को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया। अब इसने कर लिया है, लेकिन बायर्स वापस आने की कोशिश कर रहा है और सेलर्स ने कोशिश दोबारा रिकवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये बायर्स ने भरपूर कोशिश की थी ऊपर जाने की। लेकिन अब मेरे हिसाब से यहाँ रेड ही आनी चाहिए, लेकिन ये प्राइस एक्शंस के हिसाब से ये कह रहा है कि भाई यहाँ ग्रीन आ सकती है या वीक कैंडल आ सकती है, क्योंकि इसने इसको क्रॉस नहीं किया। अगर इसको एक क्रॉस कर लेती और कैंडल रिएक्शन आ जाता देन हम इस टारगेट को अचीव करते। अब ये कैंडल करती है या इसके बाद वाली करती है वो हम रिएक्शंस पे देखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या कहा मैंने। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इस कैंडल को देखते हैं। मैंने कहा है आपको कि प्राइस एक्शंस के हिसाब से ये वीक कैंडल आ सकती है और कैंडल रिएक्शंस के हिसाब से रेड आएगी, तो ये रेड आ रही है। अब ये टारगेट अपना अचीव करती है यानी हम देखते हैं। बायर्स आने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स नहीं है मार्केट में, और सेलर्स ने भरपूर कोशिश की दोबारा आने की, और सेलर्स ने, लेकिन ये इसकी क्लोजिंग भी आप देखेंगे तो इसके अंदर ही हुई है। थोड़ा सा इसने कह रहे हैं मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बायर्स के साथ जाना रिस्की होता है। सो लेट्स सी, यहाँ से आएगी ग्रीन कैंडल, लेकिन लेट्स सी के बायर्स के साथ जाना सही होता है या नहीं, क्योंकि बायर बहुत स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने प्राइस एक्शंस को देख के, आपने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कैंडल क्या बनेगी। भाई सिर्फ कैंडल रिएक्शंस नहीं होता, आपको टारगेट का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। पिछली कैंडल के अंदर तो क्रॉस नहीं कर दिया, ये सारी बातें देखते हैं आप। और देखें बायर्स का कितना प्रेशर, सेलर्स ने एकदम ठक करके प्रेशर दिया है और वापस आ गई। और आप देखेंगे सेलर्स ने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है जो कि इसका टारगेट था, और सेलर अब कंटिन्यू करेंगे। बायर्स आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर आता है या नहीं, बायर्स नहीं आ पाएगा। यहाँ से रिकवर कर रहा है बायर्स रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर्स नहीं कर पा रहा रिकवर। देखते हैं, रिकवर कर रहा है, एक ट्राई और करेगा, इसके बाद सेलर्स आ जाएगा। अगर ये फेल हुआ तो दैट इज़ अ कैंडल रिएक्शन। ओके।
आई टेक अ ट्रेड हेयर, क्योंकि अब यहाँ से सेलर्स आने के चांस होंगे। बायर्स अपनी रिकवरी नहीं कर पाया है, 2-3 ट्राई बायर्स ने की है, लेकिन बायर्स अपनी रिकवरी नहीं कर पाया है। तो यहाँ से लगता ऐसा है कि अब सेलर्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और इस कैंडल के बाद, इस ट्रेड के बाद मैं अपनी वीडियो भी क्लोज़ करूँगा, क्योंकि 2-3 ट्रेड हो गई और ये मोबाइल की वीडियो है, मैं मोबाइल की वीडियो था। ओके, सो नेक्स्ट मार्केट का ये है, और मैंने सेलर्स के साथ ही जाना है, बायर्स के साथ तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि बायर्स का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई, दैट्स वाई 3 ट्रेड लिए, तीनों विन हुई हैं मेरे ख्याल में। सो ये कैंडल रिएक्शंस के साथ हमने चलना था, सेलर्स के साथ चलना था। यहाँ भी सेलर्स आएगा तो मिलते हैं ब्रेक।